उसी प्रत्याशी को हमारे पवित्र कपिलेश्वर स्थान में ले जाकर वहाँ गर्भगृह में लेके चले गए। आप क्या समझते हैं, क्या आपको लोग हिंदू मान लेगा? परवेज आलम को हिंदू मान के लोग वोट दे देगा? यहाँ पर ये चीज हम लोग आस्था के खिलाफ है। परवेज आलम होश में आए, उसको नॉलेज नहीं था कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये हिंदू का आस्था के खिलाफ है, हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मस्जिद में तो हम लोग को नहीं जाने का, या नहीं तो हनुमान चालीसा करावे मस्जिद में, तब भी हम लोग भी पूछेंगे। जब तक प्रशांत किशोर और ये परवेज आलम सार्वजनिक रूप से आके माफी नहीं मांगेगा, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हम हिंदुस्तान जाग चुके हैं और इसका विरोध करेंगे। हम जनस्वराज को इस्तीफा दे दिए हैं। ये जो है इनका जो है सबसे पहले नरेंद्र मोदी और ये नीतीश कुमार दोनों पहले इनको जो है सो इसके ऊपर कार्रवाई करे। इतना बड़ा घटिया काम किया है ये। इस्तीफा दे दिया, आज हम दे दिया, ये सब खेला वेला देकर हम दे दिया। अब क्या करेंगे? लेकिन इस मोबाइल को देखते हुए क्या चीज? ये जनस्वराज के कैडर है, फाउंडर मेंबर में से आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हिंदू आस्था पर खिलवाड़ करेगा, जब कैंडिडेटों को लूटा जाएगा मार्केट में, तो हम जनता के साथ में नहीं है। और इन्होंने आज सुबह इस्तीफा दिया है और इस मूवमेंट में गए हैं कपिलेश्वर और मंदिर शुद्धिकरण में भाग लिए हैं। आज ये बिरबल प्रजापति जी, क्या कुछ हुआ है? कल से ही आप लोग उद्वेलित हैं। देखिए, ये बात तो सबको था कि प्रशांत किशोर बेनीपट्टी विधानसभा में ब्राह्मण कैंडिडेट सबको यहाँ पर प्रोजेक्ट किए हुए थे और कहीं बाहरी से एक मुस्लिम प्रत्याशी को अचानक ले आया गया। इससे एक ऑलरेडी रोष बना हुआ था। उसके बाद ये क्या किए, मुस्लिम प्रत्याशी को हमारे पवित्र कपिलेश्वर स्थान में ले जाकर वहाँ गर्भगृह में लेके चले गए। आप क्या समझते हैं, क्या आपको लोग हिंदू मान लेगा? परवेज आलम को हिंदू मान के लोग वोट दे देगा? यहाँ पर ये चीज हम लोग आस्था के खिलाफ है। परवेज आलम होश में आए, उसको नॉलेज नहीं था कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये हिंदू का आस्था के खिलाफ है, हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आप ये क्यों बताइए मुझे पत्रकार साहब, ये जो मक्का मस्जिद जो मदीना जो पवित्र स्थल है मुस्लिम का, वहाँ क्या कोई हिंदू जा सकता है क्या? तो वहाँ नहीं जा सकता तो हमारे गृह स्थल में क्यों आएगा? जब हम लोग को बात मालूम हुआ, हमारे सारे क्रांतिकारी सेना लोग, आज मधुबनी के जिला अध्यक्ष प्रधान जी सब लोग हम लोग बात किए, नहीं हम लोग चलिए मंदिर शुद्धिकरण करेंगे। हम लोग गंगा जल से मंदिर के जितने भी पंडाल लोग थे सबको हम लोग बुलाए हुए थे, सब लोग मिलकर शुद्धिकरण किए हैं। उसके बाद हम लोग अभी शुद्धिकरण के बाहर निकले हैं। इसलिए हम लोग इस चीज आस्था के खिलाफ कोई चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। परवेज आलम पे जमानत जब्त होने वाला है, यहाँ पर एक भी पुलिस को वोट देने वाला नहीं है। तो देखिए, ये आक्रोश है। ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव बिरबल प्रजापति जी, ये क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतना आक्रोशित है आप लोग? आक्रोशित तो इसीलिए है कि अगर प्रशांत किशोर ले गया, उसको साथ में ले गया, उसको अलग रखना चाहिए प्रशांत किशोर को। हाँ, किंतु वो साथ में ले जाकर गर्भगृह में जाकर के वो उसको बैठाया, उसको सब कुछ किया, तो हिंदू का खिलाफ है। वो तो अपना हाथी में नहीं जाने देगा। मस्जिद में तो हम लोग को नहीं जाने का, या नहीं तो हनुमान चालीसा करावे मस्जिद में, तब भी हम लोग भी पूछेंगे। ये ठीक है, नहीं तो ये तो खिलाफ हुआ। हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम लोग सब धर्म को सम्मान करने वाले आदमी हैं, हम लोग सनातन आदमी हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी उम्मीदवार को कोई बढ़त बढ़ाने के लिए, उनको हिंदू का वोट दिलाने के मकसद से आप उसको मंदिर में लेके चले गए, ये कितना बड़ा गलत काम है। कौन बर्दाश्त कर सकता है इसको? ये जनस्वराज एक पार्टी नहीं है, ये कॉर्पोरेट लुटेरा है, ये कॉर्पोरेट भगोड़ा है। ये कॉर्पोरेट लूटने के लिए प्रयासियों को अरे पूरे बिहार में जहां तक हमें मालूम हुआ है कि 21,000 रुपए कैंडिडेट से लेके 12,000 कैंडिडेट से 2530 करोड़ रुपया उगाही किया है। क्या आक्रोश है, क्यों इतना आप लोग उद्वेलित हो गए, मंदिर को शुद्धिकरण के लिए पहुंच गए आज? प्रशांत जी जो है ये पैसा कमाने के लिए ये सारा खेला वेला ये अपना कर रहे हैं। क्या समझे? ये इनको पैसा कमाने का एक शौक था, अपना किसी को लड़वा दिए, कुछ करवा लिए, कहूँ जाके मंदिर में जाकर के जो कोई आदमी को घुसा करके पूजा पाठ करवाना शुरू कर दिए। उससे क्या हिंदू मतलब समझ जाएंगे कि नहीं मुसलमान हो गया, इनको वोट दे देंगे क्या? हैं? ये सारा जो है षड्यंत्र प्रशांत किशोर का इसमें रचा हुआ है। देखिए, जब तक मैंने वहां भी कहा है, जब तक प्रशांत किशोर और ये परवेज आलम सार्वजनिक रूप से आके माफी नहीं मांगेगा, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हम हिंदुस्तान जाग चुके हैं और इसका विरोध करेंगे, तब तक विरोध करेंगे जब तक वो होश में नहीं आएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो हम लोग को हिंदू धर्म को बांटने का, या मान लीजिए हम लोग को परंपरा को तोड़ने का जो काम किया है, उसमें तो यहाँ पर आके हमारे कपिलेश्वर स्थान में उसको माफ़ी मांगना है। और मिथिला के धरती से जो विश्वामित्र का धरती है, यहाँ जो हम लोग हिंदू से हैं, उसको छीन-भीन जो कर रहा है। और परवेज आलम जी को खुद सोचना चाहिए, जो हम कैंडिडेट हैं, हमको गर्भगृह में स्थल में नहीं जाना चाहिए। और ये वोट करने, अपना राजनीति चमकाने के लिए वो प्रशांत किशोर जी एक राजनीतिकार है, अन्यथा हम लोग का हिंदू कार नहीं है। और कोई ये नहीं है जो हम लोग का मान के चलिए वो संस्था को या कुछ को अपने स्तर से बांट देंगे।
वो बांट करके वो अपना राजनीति के तहत हम लोग को हिंदू को छीन भिन करने के काम हिंदू किए हैं। धर्म को चोट पहुंचा के अपना राजनीतिक चमकाना और रुपया लूटना, यही इसका धंधा है जन स्वराज का। क्या कहना चाहेंगे? परवेज आलम को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, और यदि गए हैं तो यहाँ आ करके हम लोग से माफी मांगना चाहिए। समस्त मधुबनी जिला का हिंदू एक है और हिंदू में रोष है। क्या आक्रोश है, क्यों आप लोग इतना उत्तेजित हैं? नहीं, प्रशांत किशोर जी को मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे परवेज आलम जी हो, मुसलमान को हिंदू के आस्था में नहीं जाना चाहिए, यही मेरा कहना है। जन स्वराज इसमें जो है नहीं हम जन स्वराज को इस्तीफा दे दिए हैं। ये जो है इनका जो है सबसे पहले नरेंद्र मोदी और ये नीतीश कुमार दोनों पहले इनको जो है सो इसके ऊपर कार्रवाई करे। इतना बड़ा ही घटिया काम किया है ये। कब इस्तीफा दे दिए? हाँ? कब इस्तीफा? आज हम दे दिया, ये सब खेला वेला देकर हम दे दिया। हम क्या करेंगे? लेकिन इस मोबाइल को देखते हुए क्या चीज? ये जन स्वराज के कैडर है, फाउंडर मेंबर में से आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हिंदू आस्था पर खिलवाड़ करेगा, जब कैंडिडेटों को लूटा जाएगा मार्केट में तो हम जन स्वराज के साथ में नहीं है। और इन्होंने आज सुबह इस्तीफा दिया है और इस मूवमेंट में गए हैं कपिलेश्वर और मंदिर शुद्धिकरण में भाग लिए हैं आज ये। तो ये आक्रोश था जनसुराज का जो परसों रोड शो हुआ, उसमें बेनीपट्टी से विधानसभा के प्रत्याशी जनसुराज के परवेज आलम जो पहुंचे थे, उनके काफिले के साथ साथ मंदिर में चले गए, गर्भगृह में चले गए, लिहाजा इसको लेकर के आक्रोश है। मंदिर का शुद्धिकरण किया गया है। भाजपा के नेता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता, तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल इन लोग की एक ही मांग है कि प्रशांत किशोर जनसुराज के नेता तमाम लोग माफी मांगे इस कृत्य को लेकर के, क्योंकि आमतौर पर जिस तरह से मंदिर के पवित्र शिवलिंग जहाँ पर स्थापित होती है, यहाँ भी गर्भगृह होता है, वहाँ पे मुस्लिमों का मुस्लिम समुदाय के लोग का प्रवेश निषेध है। वो लोग आमतौर पर जाते भी नहीं है। उसी प्रकार मक्का मदीना में भी हिंदू का प्रवेश निषेध है, वो लोग नहीं जाते हैं। और तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन लोग का मानना है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस खिलवाड़ के बाद राजनीति स्वाभाविक तूल पकड़ेगी और इन लोग का कहना है कि माफी मांगे तभी कुछ इसका समाधान निकल सकता है। फिलहाल यह घटनाक्रम राजनीति को कितना गर्माहट देगी ये देखना होगा। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।